हाँ, आपको बताएं कि पंजाब और सिंध पुलिस के कच्चे में ऑपरेशन जारी हैं और सिंध के इंतहाई मतलूब डाकू की गिरफ्तारी और जो अगवा हुए थे लोग उनकी बाजियाबी बता रही है कि ऐसी कामयाबियां मिल रही हैं जो वाकई फ़र्क पैदा करेंगी। जनूबी पंजाब और ज़ेरी सिंध के कच्चे के इलाके के डाकू साल से एक बड़ा मसला रहे हैं। अगवा बराए तावान के वाक़यात हों, हनी ट्रैपिंग के साथ मोटरवेज और हाईवेज पर नाके लगाकर लूट मार करना ये एक मामूल बनता चला गया था। इसीलिए ज़रूरी समझा गया कि एक और ऑपरेशन हो और इस मरतबा फैसला कुन ऑपरेशन हो। राजनपुर, रहीम यार खान वगैरह में ड्रोन्स की मदद से ऑपरेशन से कई डाकू मारे गए हैं, कईयों ने सरेंडर किया है। सिंध की तरफ से भी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मतलब जाहिर है बैनुस्सूबाई एक कार्रवाई होना ज़रूरी है। कल आपको बता दें कि इस सिलसिले की सबसे बड़ी कामयाबी रिपोर्ट हुई है सिंध पुलिस के निजात महरान ऑपरेशन में। सूबे के सबसे बड़े डकैत सनाउल्लाह सन्नूशर, बड़े मुश्किल नाम है। खैर 13 इनके साथ 13 डाकू और भी उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और ये लोग पुलिस एहलकारों को शहीद करने और अगवा बराए तावान समेत 100 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब ऑलरेडी थे। दे वर ऑलरेडी वांटेड। कोटकी में सनाशर के ठिकाने से एक मखवी भी बाजियाब कराया गया है जिसको अगवा किया हुआ था और एक वीडियो में सनाशर ने सरेंडर की तस्दीक खुद की है। ये देखिए। शहर ॻाल्हायां पियो, मां सिलेंडर थी चुको आहियां, सभिनि दोस्तनि खे रिक्वेस्ट कंदुमि तॾों जी दुनिया छॾियो, जेको आहे चो हर शइ जी तव्हांखे माफ़ थी वेंदी। जेको गुनाह कयो अथव उन्हनि जी पंहिंजी माफ़ी मञो, स्टेट खे मञो, स्टेट खे अची माफ़ी वठो। स्टेट खां भाउ असां गुनाहनि खां तौबा कई आहे, मां बि गुनाहनि खां तौबा कई आहे। अल्लाह करे कि अपनी तौबा इनकी परमानेंट ही हो। सैकड़ों मुकदमात में नामजद सनाशर जैसे डाकू जो अरसा दराज से अनटचेबल थे, इन पर हाथ डाला जाना, इनके हथियार डालना यकीनी तौर पर ऐसी पेशरफ्त है जो इस मसले के मुस्तकिल हल और इस इलाके की खुशहाली के लिए भी एक संगे मील साबित हो सकती है। ऐसी भी बात करते हैं। नासिर आफ्ताब साहब हैं हमारे साथ, DIG सखर रीजन। और शुक्रिया नासिर साहब। नासिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, सनाशर का हथियार डालना, ये समझाइए, पर्सपेक्टिव दीजिए, कितनी बड़ी कामयाबी है कच्चे की सफाई के लिए या कच्चे में ऑपरेशन की कामयाबी के लिए? जी, इसको मैं बैकबोन का दर्जा दूंगा जो कच्चे के अंदर है, क्योंकि कच्चे में भी कच्चा बहुत बड़ा है, लेकिन कच्चे में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो हमारा ट्राई बॉर्डर एरिया है। और ट्राई बॉर्डर एरिया पे जो सबसे बड़ा हमारा जो सोर पॉइंट था या वो सन्नूशर था, जो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है सरेंडर हो। अच्छा, ये बताएं कि जो डाकू हथियार डाल रहे हैं, तासुर ये है कि उनके लिए कोई माफ़ी या नरमी वाला मामला जो है वो होगा, तो ऐसा ही है या फिर उन्हें अपने केसेस हर सूरत भुगताना भी पड़ेंगे एंड दे विल हैव टू गो थ्रू द ट्रायल्स? देखिए जी, हमने फैसिलिटेशन की बात की है, हमने कहा है कि कोई एक्सेस नहीं होगा, कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी और यही सबसे बड़ी नरमी है। जहाँ तक उनके अपने केसेस हैं, जिनके बाकी इश्यूज है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो हमारा लीगल प्रोसीजर है, दे हैव टू गो थ्रू इट। अच्छा सर, सनाशर के बाद आपकी लिस्ट में ज़ाहिर है और भी नाम होंगे, अब उनके खिलाफ भी कोई हिकमत अमली सोची है आपने, कोई क्यों सोची गई है तो अगर शेयर कर सकें? क्या घेरा तंग ऑलरेडी हो चुका है? क्या सरेंडर करने वालों की तादाद आने वाले दिनों में बढ़ सकती है या कोई फैसला कौन कार्रवाई होगी, किस हद तक जाएंगे? देखिए जी, बड़ा क्लियर ऑप्शन है उनके पास, सारों को हम ऑलरेडी वी आर इन टच विद ऑल ऑफ देम और सबको हमने सरेंडर की ऑप्शन दी है और जो सरेंडर पे आएगा तो इंशाल्लाह जो है उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। लेकिन जो सरेंडर नहीं करेगा तो फिर जो है जो भी हमारे पास बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल है और ये हम आखिरी उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक आखिरी डकैत जो है सरेंडर नहीं करता। अच्छा, ये भी बताएं नासिर साहब कि ये कच्चे के इलाके के डाकुओं का जो मसला है ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से ही रहा है। तो इससे पहले भी बहुत से ऑपरेशंस हुए। हम समझना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि इस बार जो कामयाबियां मिल रही हैं वो पहले कभी देखी नहीं गई, तो क्या मुख्तलिफ हुआ है इस बार? देखिए, एक तो तमाम जितने भी स्टेट के इदारे हम सारे एक पेज पे हैं, जो बड़ा रेयर फिनोमेना है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर और सब यूनिफाइड होके काम कर रहे हैं। कंप्लीट हमें
रिसोर्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो है वो किया है, तो इट्स अ होल थिंग। इसको आप किसी इंडिविजुअल से, और प्लस ये पहली दफा हो रहा है कि इवन पंजाब भी हमारे साथ एसोसिएट रहा, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 6 अजला इकट्ठा एक ही तरह एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंस नहीं मिलती। इसी तरह गवर्नमेंट ने हमें हर लेवल पे इंकरेज किया और रिसोर्सेज और टूल्स भी फराहम किए, जिससे हमारे काम में आसानी पैदा हुई। तो अब लेकिन ये सारे ऑपरेशन सिर्फ जो इसका इफेक्ट है वो उस वक्त परमानेंस इसमें आएगी जब इसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस एरिया की होगी। डेवलपमेंट होना भी इसके साथ certainly बहुत नासिर ज़रूरी है। आज़ाद साहब, बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। डीआईजी सखर रेंज हमारे साथ थे। गुड कि ये सारे ऑपरेशंस हो Good रहे news. हैं एंड होपफुली यू नो थिंग्स विल स्टे दिस वे। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। हम ब्रेक ले रहे हैं। सन्नू शर, सन्नूशर, सनाशर। सना शर तो है और उसका निकनेम था सन्नू।